हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए स्लीव डिज़ाइन लेकर आई हूँ, बहुत ही यूनिक सी। इसको बनाना भी आसान है और आपके स्लीव की डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनके तैयार होगी। स्लीव की लंबाई मैंने कट की है 12 इंच, चौड़ाई मैंने रखी है 9 इंच। आप अपने हिसाब से स्लीव की लंबाई कम ज़्यादा कर सकती हैं। और ये सलवार वाले कपड़े से मैंने इस तरह से लंबाई में कपड़ा कट कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है 4 इंच और लंबाई मैंने स्लीव के नाप से रखी है। इस पर मैंने पेस्टिंग पेपर चिपका लिया है। अब इस पर हमें डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले निशान लगाना होगा। तो यहाँ से अब हमें निशान लगाना है। किनारे की साइड से हमें 1 इंच छोड़ देना है और दोनों साइड हमें लगभग 1-1 इंच छोड़ करके निशान लगाना है। तो पहले हम यहाँ से निशान लगाएंगे, यहाँ से 3 इंच की दूरी पर, फिर 3 इंच की दूरी पर, फिर 3 इंच की दूरी पर, यानी कि हमने 3-3 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगा दिया है। और इसको सेंटर में यहाँ से 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। 1 इंच की ये हमारी गहराई होगी डिज़ाइन की। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और फिर इसका भी हम सेंटर लगा लेंगे, यानी कि इसके बीच बीच में हमें निशान लगाना होगा। 3-3 इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाया है, तो उसके बीच में 1.5 इंच की दूरी पर भी एक एक निशान लगा लेना है। ये निशान लगा लेने के बाद फिर ये वाला हमें 1 इंच वाला जो पॉइंट है, इसे हमें एक दूसरे से मिला देना है। ये मिलाने के बाद अब हमें इस तरह से इस निशान को लगाना है। तो इस तरह से ये हमारा चौकोर शेप में ये निशान बन जाएगा। ये निशान लगाने के बाद अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से जितने भी मैंने निशान लगाए हैं सभी को हमने इस तरह से कट कर दिया है। ये लास्ट वाला भी मेरा कट हो चुका है। अब ये कट करने के बाद अब इसी की साइज का हम एक और कपड़ा लेंगे और लेना है, इसके ऊपर रख देंगे को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये रखने के बाद फिर हम इसकी उल्टी साइड करेंगे और ये डिज़ाइन की हम आउटलाइन सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से मैंने डिज़ाइन की कटिंग की है, हमें उसी तरह से ये घुमा घुमा करके सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से हमें धागे को कट करना होगा। ये धागे को कट करने के बाद फिर हम बीच से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। ये कपड़ा कट करने में हमें सिलाई का ख़ास ध्यान देना होगा कि हमें कहीं भी सिलाई कट नहीं करनी है। अब इस तरह से हमें चारों तरफ से कपड़े को कट करके निकाल देना है। और ये जो जहाँ से हमें पलटने के लिए इजी हो वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कट लगाएंगे, क्योंकि ये कट लगाने से हमारी डिज़ाइन बहुत ही इजीली सीधी साइड पलट जाती है। तो इसलिए मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। अब इसको हमें सीधी साइड कर लेना है। इस तरह से कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की साइड ये डिज़ाइन जो है इसे हमें इस तरह से उंगलियों से प्रेस करके बाहर निकाल देना है दोनों साइड की। उसके बाद हमें इस कपड़े को पलट देना है। तो देखिए मैंने डिज़ाइन को पलट दिया है, इस पर हमें अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, जिससे डिज़ाइन की फिनिशिंग खुल के आएगी। तो इसको मैंने प्रेस कर लिया है। चारों तरफ से मैंने सिलाई करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब मैंने स्लीव को लिया है और इसे हमें बीच से इस तरह से कट कर देना है। इसे बीच से कट करने के बाद फिर हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और फिर एक ब्लू कलर का कपड़ा मैंने लिया है। इस तरह से पट्टी में लगभग 1.5 इंच की चौड़ाई में मैंने इसे कट किया है। अब इसे यहाँ से रख करके इसे हमें यहाँ पे रख करके एक पाइपिंग की तरह सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम लंबी सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमें ख़ास ध्यान देते हुए लगाना है कि हमें हर जगह से पाइपिंग बिल्कुल एक साइज़ की हमें सिलाई करनी है। ऐसा नहीं कि कहीं चौड़ी कहीं पतली करनी है। तो देखिए मैंने एक साइड से सिलाई कर ली है। अब यहाँ से कपड़े को कट कर देंगे, फिर इसे वापस से पलट करके यहाँ से हम एक अच्छी शेप में पाइपिंग को बाहर निकालते हुए इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी पाइपिंग पूरी तरह से खुल के आए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। तो एक साइड की पाइपिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये वाली पाइपिंग बनाने के बाद दूसरे वाले पार्ट में भी हमें सेम इसी तरह से पाइपिंग बना लेनी है। दोनों पार्ट में हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो पाइपिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये वाली डिज़ाइन हमें इसमें स्टिच करना है। तो इस डिज़ाइन को हम इस तरह से रखेंगे और फिर एक कपड़े को यहाँ से हम रखेंगे, स्लीव वाले कपड़े को, और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाते समय ये कपड़ा मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाया है, इसे यहाँ पर रख करके
इसमें दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पहले इसको डिज़ाइन वाले कपड़े पर एक सिलाई से फिक्स कर सकती हैं, चाहें तो इसी तरह से सिलाई भी कर सकती हैं जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर हमें एक कपड़े को यहाँ पर लगाना है और फिर वापस से इसी तरह से हमें सिलाई लगाना है। तो पूरी लंबाई में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ये एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सेम उसी तरह से दूसरी साइड की सिलाई भी हमें लगा लेनी है। तो दूसरी साइड का पार्ट हम लेंगे और सेम उसी तरह से उसको भी सिलाई कर लेंगे। तो ये वाली साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस तरह से देखिए मैंने ये वाले स्लीव को बना करके तैयार कर लिया है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर हमें बटन लगाना होगा। तो उससे पहले की किनारे की साइड, ये जो हमारे स्लीव की मोहरी की साइड है, तो वहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के लिए मैंने इस साइज़ का कपड़ा कट कर लिया है। ये लंबाई मैंने पूरी कट की है और कपड़े की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और इस पर मैंने पेस्टिंग पेपर भी चिपका लिया है। तो इस पट्टी को पहले हम उल्टी साइड से रखेंगे और इसको एक सिलाई से हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और हम एक सीधी सिलाई से इसे हम इसमें स्टिच कर लेंगे। ये एक सिलाई से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब ऊपर की साइड हम इसे फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरह से और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये हमारे किनारे की साइड की पट्टी रेडी हो जाएगी। तो अब आप देख सकती हैं ये वाली पट्टी मैंने रेडी कर ली है, यानी कि हमारे स्लीव के किनारे की डिज़ाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि ये जो मैंने बीच वाली डिज़ाइन बनाई हुई है इसमें हमें बटन लगाना होगा। यहाँ पर आप चाहे तो शो बटन भी लगा सकती हैं, चाहे तो कपड़े की बटन भी लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने घर पे ये बटन पे कपड़े को लगा करके बनाया है। ये हमारी घर की बनी हुई बटन है। तो यहाँ पर हम इसे अब स्टिच करेंगे। तो दोनों कोने को पहले हम पकड़ के एक बार हम सिलाई कर देंगे सुई धागे से, फिर यहाँ पर हम बटन को लगा देंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर बटन लगा लिया। इसी तरह से हमें इन जगहों पे बटन लगा लेना है, तीनों जगहों पे। तो देखिए मैंने 4 जगहों पे बटन लगा के रेडी कर लिया है। ये हमारी खूबसूरत सी स्लीव डिज़ाइन बन के तैयार है। अब अगर इसमें और भी खूबसूरती आप बढ़ाना चाहें तो इसमें और भी कुछ लगा सकती हैं। जैसा कि मैंने इसमें बनाने के लिए, डिज़ाइन को बढ़ाने के लिए, ये डोरी के साथ मैंने इस तरह से बंधन बनाया हुआ है। ये मैंने चारों बटन में लगाने के लिए इस तरह से लटकन बनाया हुआ है। तो आप चाहे तो ये लगा सकती हैं, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें नॉट लगा देना है और फिर उसके बाद हमें बटन में इसे इस तरह से फंसा देना है। तो इससे हमारे स्लीव की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो ये आप देख सकती हैं कि ये है हमारी स्लीव डिज़ाइन का फाइनल लुक। अगर आपको डोरी के साथ लटकन लगा करके बनाना है तो आप इसे भी बना सकती हैं, चाहे तो इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसमें 2 ऑप्शन है ये स्लीव डिज़ाइन में। तो अगर आपको बंधन लगाने के बाद अगर आपको कपड़ा धुलना हो तो इस तरह से आप इस डोरी को हटा करके इसे कपड़े को वॉश कर सकती हैं। उसके बाद फिर से इस डोरी को लगा सकती हैं, आपकी मर्ज़ी। तो आई होप कि यह स्लीव डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।